जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने फैमिली अजय शशि स्टडी पॉइंट में। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिहार पुलिस की तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज की क्लास में हम सभी देखने वाले हैं कि आपकी फ़िज़िकल के लिए आपकी सेफ़ स्कोर क्या रहने वाली है। आप कितने सेफ़ स्कोर अपने कैटेगरी में मान के अभी से अगर तैयारी करते हैं और मिनिमम इतने नंबर लाते हैं तो आप कंफर्म फ़िज़िकल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं अब तो उनके पास काफ़ी कम समय है और वो काफ़ी होपलेस हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि बिहार पुलिस की तो कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है और इस बार में तो धांधली भी बहुत ज़्यादा होने वाली है, सेटिंग वगैरह भी होने वाली है, तो क्या हम लोग कट ऑफ को क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इन सारे सवालों के जवाब में हम लोग इस वीडियो को लेकर आए हैं बच्चों। ठीक है, आप अगर इस पूरी वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो आपको अंदर से एक मोटिवेशन भी मिलेगा, अंदर से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग भी आएगी और साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी सेफ स्कोर क्या रहने वाली है फ़िज़िकल की। सच में अगर आप इतने नंबर लेकर आ रहे हैं मॉक टेस्ट वगैरह में तो कंफर्म आप मान लीजिए कि भाई फ़िज़िकल के लिए आप पूरी तरह से सेलेक्ट हो चुके हो। बस अब फ़िज़िकल पे अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए भाई आज की क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसी तरह से सारी इम्पॉर्टेंट वीडियो स्टेट की आपकी हो, वैकेंसी या सेंट्रल की हो, आपके तक पहुंचती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए भाई आज की क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए आप सभी को पता है कि आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, तो बिहार पुलिस के बारे में और उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सेफ स्कोर के बारे में। ठीक है, चलिए आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं और उसके बाद सबसे अंत में हम लोग देखेंगे आपका सेफ स्कोर। अगर इतना नंबर लाते हो तो या ला रहे हो मॉक टेस्ट में तो कंफर्म मान लोगे कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इस वीडियो को बिना स्किप किए आप देखोगे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले कि आपका टोटल पोस्ट कितना पोस्ट पे भर्ती आया है। तो देख लीजिए टोटल आप देख सकते हैं कि 21,000 से अधिक पद, मतलब 21,391 पद पे ये भर्ती आया है। आप बोलेंगे कि भाई ये सब चीज़ें आपको क्यों बताई जा रही है, डायरेक्ट हम लोग सेफ स्कोर भी तो बता सकते हैं। बिल्कुल बता सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो नहीं दिखाई देती है। जैसे बता देते हैं, अगर कोई घर बनाते हैं तो घर के नीचे जो होती है चीज़ें वो दिखाई नहीं देती है। जो ज़मीन के अंदर 4-5 फीट पिलर हो गई, कुछ आपके नेव में जाती हैं, तो इसलिए तो देखिए इसी तरह से ये चीज़ें हैं, इसी के आधार पर जो है हम लोग आपको सेफ स्कोर के क्रिएट करके देने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए टोटल पोस्ट की अगर बात कर लेते हैं तो 21,391 पद पे भर्ती आई है, आप सभी को पता है। देखिए इसके लिए जो बच्चों फॉर्म इस बार फिलअप किए हैं वो काफ़ी ज़्यादा फिल हुआ है। 18 लाख से अधिक फॉर्म को फिलअप किया गया है। देखिए फॉर फिज़िकल ये चीज़ को समझना काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए। देखिए फ़िज़िकल के लिए कितने बच्चों को बुलाया जाएगा बिहार पुलिस के द्वारा, तो देखिए फ़िज़िकल के लिए 21,391 जो भर्ती है उसके 5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, मतलब 1 लाख से भी अधिक बच्चों को बुलाया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, देख लीजिए 1,06,900 आपके कितने 55 बच्चों को बुलाया जाएगा फ़िज़िकल के लिए। एक सीट पे अगर बात कर लेते हैं कि आपकी फुल कितनी आपकी कट ऑफ रहने वाली है फ़िज़िकल के लिए, 14 बच्चे जो हैं एक सीट पे आपके फ़ाइट करेंगे रिटेन के लिए, सिर्फ रिटेन के लिए। ये जो कट ऑफ आपकी बनेगी फ़िज़िकल की, ये कट ऑफ बनेगी आपके इस वाले भर्ती पे। देखिए इस वाले भर्ती पे आपके कट ऑफ बनेगी इतने पोस्ट पे, ना कि आपकी 21,391 पे बनेगी। जो आपकी फ़िज़िकल के बाद जो आपकी मेडिकल की कट ऑफ बनेगी फाइनल कट ऑफ, वो फाइनली बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा 21,391, तो वो कट ऑफ बनेगी 21,391 पद के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसका कंपैरिजन आप एक 18 लाख से कीजिएगा तो 84-85 बच्चा एक सीट पे आपका फ़ाइट कर रहा है। अगर फाइनल की बात कर लेते हैं फ़िज़िकल के लिए आपको कितना बच्चा को पीछे करनी है, मात्र 14। लेकिन अगर कंफर्म चाहते हो कि जॉब हो जाए एक, तो फिर आपको 84-85 बच्चा से आपका कंपटीशन है इस बार। ठीक है, चलिए
बात कर लेते हैं आपकी एग्ज़ाम डेट की। तो आप सभी को पता चल ही गया है कि 14 सितंबर को है, 1 अक्टूबर को है, 7 अक्टूबर को है और 15 अक्टूबर को है। 4 दिन आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं और साथ ही साथ एक दिन में 2 शिफ्ट एग्ज़ाम होने वाले हैं। आप सभी पूछ रहे थे कि क्या एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ सकती है ताकि थोड़ा तैयारी का समय मिल जाए। देखिए, अगर एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ जाएगी तो कन्फर्म आपको तैयारी का थोड़ा रिवीजन का समय मिल जाएगा, लेकिन आप मान लीजिए 100% कि एग्ज़ाम डेट दिया हुआ डेट पर ही एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में। ठीक है, ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी का। तो देखिए भाई, एग्ज़ाम की जो सिलेबस है, टोटल 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के होंगे और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और इसके लिए निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। 100 के 100 क्वेश्चन अगर गलत करके आते हैं तो भी आप माइनस में नहीं जाओगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि भाई आपके किस सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट और बेनिफिशियल है। देखिए, जीके की बात कर लेते हैं अगर हम लोग। ठीक है, देखिए जीके से आपके टोटल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो भाई जीके से आपके टोटल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। साइंस से आपके टोटल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। करेंट अफेयर से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिला के आप बोल सकते हैं कि 7 क्वेश्चन, या तो हिंदी से 8 क्वेश्चन इंग्लिश से, दोनों को मिलाने के बाद आपके 15 प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जाएंगे। ये जो है नंबर आपका कम या ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि आपके हिंदी और इंग्लिश से टोटल 15 ही प्रश्न पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए भाई अब हम लोग बात कर लेते हैं मैथ्स कि मैथ्स से कितने प्रश्न रहेंगे। तो देख लीजिए, 40, 30, 70, 5, 75 और 15 कितना हो गया 90, और 90 और बच गया 10 क्वेश्चन। तो आपके आखिरी के जो 10 प्रश्न होंगे वो आपके क्या चीज़ के होंगे, मैथ्स के होंगे। तो आप देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो जीके जीएस का ही रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 75 प्रश्न जो हैं वो जीके जीएस करेंट अफेयर को मिला के ही हैं। तो जो आपकी मेन मेरिट जो आपको मेरिट बोल रहे हैं, जो फिजिकल के लिए जो आपको कट ऑफ को क्वालिफाई करने के लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो आपकी क्या है, तो जीके, साइंस, करेंट अफेयर, ये 3 चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, देखिए अब हम लोग थोड़ा सा कट ऑफ से पहले जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात कर लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि भाई, कुछ बच्चों का तो पहली बार है बिहार पुलिस में, उन्होंने फर्स्ट टाइम फॉर्म को फिलअप किया है। ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि पहले भी इस भर्ती के लिए अप्लाई कर चुके थे, वो फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हो गए, कुछ बच्चे रिटन में ही बाहर हो गए थे। ठीक है, देखिए आप सभी को पता है भाई, बिहार की जो भर्ती की स्थिति होती है, पहले तो क्वेश्चन जो थे वो एग्ज़ाम से पहले ही एग्ज़ाम हॉल के बाहर बच्चे ए का बी, 2 का सी ऐसे करके रटने लगते थे, पहले ही आउट हो जाती थी आंसर और क्वेश्चन दोनों। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है अब थोड़ी सी इसमें सुधार की गई है पहले के मुकाबले। ठीक है, अब थोड़ा एग्ज़ाम जो है अच्छे ढंग से आपका कंडक्ट कराया जाएगा। आप जब एग्ज़ाम हॉल पे जाएंगे तो आपको भी ये चीज़ का थोड़ा सा अंदर से फीलिंग आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई ये चीज़ें हो गई। और देखिए, जो ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, होपलेस हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका मॉक टेस्ट में 55 नंबर आ रहा है, किन्हीं का भाई 60 आ रहा है, किन्हीं का 45 आ रहा है, किन्हीं का 70 आ रहा है, किन्हीं का 65 आ रहा है। तो देखिए, आपका अगर मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब बहुत सिंपल और साधारण ही है कि या तो आपने सही बुक का सिलेक्शन नहीं किया है कि कौन सा बुक आपके लिए ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के लिए, या तो फिर आप सही ढंग से उसको अपने माइंड में रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, याद नहीं रख रहे हैं। और ज़्यादा क्या होता है कि जब आप मॉक टेस्ट देने बैठते हैं तो आप बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाते हैं। 2-3 क्वेश्चन अगर आपकी से स्किप हो जाती है तो आप डरने लगते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आज भी मेरा मॉक टेस्ट में नंबर खराब ही आएगा। खैर, आप जब मॉक टेस्ट देते हो तो उसको ऐसा मत सोचो कि ये मेरा एग्ज़ाम है, बल्कि ऐसा सोचो कि बिल्कुल एकदम नॉर्मल 100 क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना है और विदिन 90 मिनट नहीं बल्कि 2 घंटे। देख सकते हैं 2 घंटे में 100 क्वेश्चन एकदम कंफर्म आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, देखिए एग्जामिनर भी टोटल 100 का 100 क्वेश्चन सेट करता है, तो बिल्कुल उसमें से कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं दोस्तों जो कि छोड़ने लायक ही होते हैं, उसको आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। देखिए, मैथ्स के टोटल 10 प्रश्न हैं, तो 10 प्रश्न में से कम 2 से 3 ऐसे प्रश्न होंगे आपके पास, ऐसे आएंगे जिसका कैलकुलेटर मतलब बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होगा, या तो आप उसको सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, बहुत हार्ड होगा, तो आप बैठ जाओ कि ये सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है, इसको हम सॉल्व करेंगे पहले, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। ईगो पे नहीं लेनी है आपको सिर्फ एग्ज़ाम को क्वालिफाई करनी है, और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए जो आपको सेफ स्कोर बताई जा रही है, बस इसको पास करनी है,
उसके बाद 10, 15, 20 क्वेश्चन छोड़ने के लिए ही बनाया जाता है। तो इसलिए बिल्कुल भी ईगो पे नहीं लेनी है। और जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो आप देखो कि कहाँ आपकी किस प्रश्न में गलती हो रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि भाई आपने एक इकोनॉमिक्स का प्रश्न को छोड़ दिया आज, कल आपने मॉक टेस्ट दे दिया, फिर एक इकोनॉमिक्स का प्रश्न आया तो छूट गया अर्थशास्त्र का, तो आपका मतलब ये हुआ कि आपका अर्थशास्त्र अभी तक कंप्लीट नहीं है। तो पहले क्या करो कि अर्थशास्त्र को अच्छे टीचर या बुक से कंप्लीट करो, 2-3 बार रिवीजन करो, फिर देखो कभी समस्या ही नहीं आएगी। समझे? जिस सवाल का जवाब आप नहीं दे पाते हो मॉक टेस्ट में, वो सवाल से रिलेटेड उसके पूरे चैप्टर, उसका पूरा टॉपिक को ही कंप्लीट कर दो। ठीक है, तब जाकर आप जो है मॉक टेस्ट को अच्छे से सुधार पाओगे और एक अच्छा मतलब नंबर भी ला पाओगे। ठीक है, बिल्कुल डरने की बात नहीं है, अभी भी आपके पास समय है। अगर आपने फाकीबाजी नहीं की है, आपने पढ़ाई की है, समय दिया है किताब कॉपी को, तो भाई कंफर्म है कि आपने अभी तक कुछ सीखा है। बस और थोड़ी सी बूस्टअप लानी है, कम से कम 10 घंटे आपको स्टडी करनी है डेली का डेली 10 घंटे स्टडी करनी है, बिल्कुल माइंड फ्रेश रख के। ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हैं, आपको नींद आ रहा है या फिर कहीं जाना है, आपका दिमाग वहाँ पे है कि भाई ये काम करना है, ये काम करना है, तो फिर आप जो पढ़ रहे हैं वो चीज़ आपका माइंड में सेट नहीं हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल अस्थिर और शांत मन से आप पढ़ाई करेंगे और 8 से 10 घंटा डेली आपको कंटिन्यू देनी है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपका अब अक्टूबर ख़त्म ही हो गया है। मान लीजिए 24 सितंबर से एग्ज़ाम है, तो मान लीजिए कि फर्स्ट वीक तक आपकी एडमिट कार्ड भी कंफर्म रिलीज़ कर दी जाएगी आपका CSBC के द्वारा। ठीक है, चलिए भाई अब हम लोग देख लेते हैं आपका सेफ स्कोर, जिसको लाने के बाद आप दौड़ के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, चलिए तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए भाई देखिए, सबसे पहले जनरल का हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए जनरल में जो मेल कैंडिडेट हैं उनका जो सेफ स्कोर आप मान सकते हैं 72, और जो फीमेल है उनका 64। ठीक है, देखिए 64, देखिए 60 होगा। ठीक है, फीमेल का कितना होगा 60 और मेल का कितना आप मान सकते हैं, मेल का 70। देखिए भाई जो आपको सेफ स्कोर बताई जा रही है, ठीक है, आप इसको सेव करके भी रख सकते हो, क्योंकि आने वाले दिनों में जब आप एग्ज़ाम दोगे, एग्ज़ाम का लेवल वगैरह पे भी डिपेंड करता है, तो उस समय भी हम लोग एग्ज़ाम के बाद 1-2 वीडियो लाएंगे जिसे बहुत ही अच्छे से डाटा को एनालाइज करके आपको बताएंगे। अभी आपको ये टारगेट मानना है, आप जिस भी कैटेगरी के बच्चे हो, चाहे जनरल के हो, BC के हो, EBC के हो, चाहे SC ST के हो, आपको मानना है कि इससे कम नंबर तो लाना ही नहीं है। ठीक है, चलिए जनरल का मेल फीमेल का हो गया। अब आते हैं BC का। ठीक है, BC में देखिए अगर मेल कैंडिडेट हैं तो आपको कम से कम मिनिमम 69 आपको टारगेट रखना है मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल के लिए कितना टारगेट रखना है तो 56। चलिए भाई ये हो गया मेल फीमेल का। अब आते हैं हम लोग EBC का। तो EBC में जो मेल कैंडिडेट हैं उनको रखना है टारगेट कि भाई मेरा कैसे भी करके 67 आ जाए, कम से कम इससे कम तो ना आए। ठीक है, आपको टारगेट ऐसा लाना है कि इससे कम मेरा एक भी मॉक टेस्ट में नहीं आना चाहिए, इससे अधिक नंबर आना चाहिए। अगर इससे कम नंबर आ रहा है तो भाई कहाँ पे ऐसा गलती कर रहे हैं, कहाँ पे ऐसा चूक कह रहे हैं जिसकी वजह से मेरा कम नंबर आ रहा है। कोई तो ऐसा टॉपिक होगा जिसको आप कंप्लीट नहीं किए हैं, दूसरे बच्चे कंप्लीट किए, क्योंकि वही मॉक टेस्ट को आप लगा रहे हैं, तो भाई आपके 60 आ रहे हैं, किसी के 70 आ रहे हैं, किसी के 75 आ रहे हैं। इसका बहुत ही सिंपल और साधारण जवाब है कि भाई आपने कहीं ना कहीं अभी तक तैयारी में थोड़ी सी कमी की है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना है। देखिए ये तो मेल का हो गया। अब हम लोग फीमेल का देखते हैं। ठीक है, फीमेल का अगर बात कर लेते हैं तो कितना, तो देखिए 55 फीमेल का। देखिए EBC का आपने देख लिया मेल फीमेल का। अब हम लोग देखेंगे EWS का। ठीक है, तो देखिए EWS की अगर बात कर लेते हैं तो 66 मेल का, और मेल के बाद आते हैं फीमेल पे तो 52 फीमेल का। ठीक है, ये आपका EWS का हो गया। अब देखेंगे हम लोग SC और ST का। ठीक है, देखिए SC का कितना 64 SC का मेल कैंडिडेट का। ठीक है, और आपका फीमेल कैंडिडेट का कितना तो 50। बात कर लेते हैं SC के बाद ST का। तो मेल कैंडिडेट का कितना, तो मेल कैंडिडेट का 62 और फीमेल कैंडिडेट का आपका कितना 49। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए भाई, ये आपको मान के टारगेट बिल्कुल प्रिपरेशन करना है कि आपका 24 देख लीजिए 24 सितंबर को एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है।
उससे पहले पहले इतना कम से कम आपके हर एक मॉक टेस्ट में आपके इतने नंबर आने ही चाहिए, तभी आप फिज़िकल के लिए क्वालिफाई कर पाओगे। जनरल का मेल कैंडिडेट 72, फीमेल 60, ओबीसी का आपका मेल 69 और फीमेल 56, ईबीसी का मेल 67 और फीमेल 55, ईडब्ल्यूएस का मेल 66 और फीमेल 52, एससी का मेल 64 और फीमेल 50, एसटी का मेल 62 और फीमेल 49। ठीक है, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ताकि कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए आने वाले दिनों में काम कर सके। ठीक है, बाकी आपको टारगेट वगैरह ऐसे ही करके तैयारी करना है। एडमिट कार्ड भी आपके 8-10 तारीख से पहले रिलीज़ कर दी जाएगी, तो बिल्कुल चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1-2 वीडियो हम लोग और लेकर आएंगे जिसमें ये बताएंगे कि भाई एग्ज़ाम के टाइम आपको कैसे होपलेस नहीं होना है, आपको क्या माइंडसेट करके रखना है, निगेटिव कैसे नहीं करना है। अब बोलेंगे तो निगेटिव तो है ही नहीं है, तो निगेटिव करेंगे कैसे। मेरा कहने का अर्थ ये है कि आपने जैसा पहला राउंड में गया 100 क्वेश्चन आपने देखा, 100 में कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसका आपको जवाब पता भी नहीं है, 2 ऑप्शन में आप फंस रहे हैं लेकिन मार के निकल गए। ऐसा काम पहले राउंड में नहीं करना है। कम से कम 2 से 3 राउंड एग्ज़ाम दिया जाता है बिहार में। कैसे दिया जाता है, क्या चलता है, हर एक चीज़ को अच्छे से बताएंगे आपको। बिल्कुल एकदम टॉपर वाला आपको स्ट्रैटेजी बताएंगे एग्ज़ाम को, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। ठीक है, बिल्कुल एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको तैयारी करनी है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो भाई आज की क्लास को ख़त्म करते हैं यहीं, और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे कोई न्यू वैकेंसी, कोई न्यू कट ऑफ या कुछ ऐसे अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तैयारी कीजिए एकदम दिलो जान से।